कर स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना बिजली का बिल हाफ चाहिए ना ही कर्जा माफ चाहिए, ये सारा पैसा लगा दो सेना में, अब की बार पाकिस्तान साफ चाहिए। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। दोस्तों ये तो था ही, कुछ तो करेगा ये नल्ला पाकिस्तान, है ना, कुछ तो करेगा, खाली तो नहीं बैठने वाला। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों क्या है, किसी की हड्डी ढीठ होती है ना, एक तो होता है इंसान गलती करी और मान गया, पर कुछ होते हैं ढीठ, चिकने मिट्टी के घड़े होते हैं, वो लुढ़कते ही लुढ़कते हैं। और अब की बार तो ऐसा लुढ़कने वाले हैं, यकीन मानना इनकी खोपड़ी में छेद होने वाला इस बार जो है। और दोस्तों इन्होंने बड़ी नाकाम कोशिश की है ना। 7 मई की पहली बात तो 22 अप्रैल को जो इन्होंने किया था, आप सभी ने देखा, पहलगाम के अंदर हमारे टूरिस्ट, हमारे भारतीय भाइयों को मारा इन्होंने, परिवार को सामने रख के इन्होंने गोली मारी, सामने खड़े होकर के सिंदूर को उजाड़ दिया और फिर चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई की तारीख को ये पहले कांप रहे थे, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला इनको दोस्तों पहले लग रहा था, और वही हुआ 7 मई की रात को 1 बजे, जब दोस्तों आप सोचिए, जब वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 मई को हुई सुबह 10:30 बजे, और आपके विंग कमांडर व्योमेश जी और और आपके हमारी जो कुरैशी जी हैं, दोनों महिलाएं आपके सामने खड़ी थी, और रात को 1 बजे वो 9 स्थानों पर, 9 आतंकी स्थानों पर भारत ने जो अटैक किया, उसके बाद में ये दोस्तों, और सांप के पैर पर, सांप का पूंछ पर पैर रखोगे दोस्तों, ऐसे ऐसे करता है ना, वही करना इसने चालू कर दिया। ये देखिए आप लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया। उसके बाद में ये 9 स्थान, जिसमें मुजफ्फराबाद, इसके अलावा कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, बरनाला, ये सारे जो स्थान जो कि पीओ के और साथ में कहां पर पाकिस्तान के अंदर स्थान थे, वहां पर हमने अटैक किया। और वहां पर जो आतंकी ठिकाने थे, चाहे जैश ए मोहम्मद का हो, चाहे लश्कर तैयबा का हो, यहां पर जो आतंकी ठिकाने थे हमने उनको नस्ते नाबूद कर दिया। उसके बाद में इसने दोस्तों नापाक हरकत की है ना। मैं सुबह ही शायद आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और मैंने कहा था कि इनके पास भी HQ जो है आपके वो एयर डिफेंस सिस्टम है, पर इनका दोस्तों बिल्कुल घटिया क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम है। 2 कौड़ी का सिस्टम इनके पास में था, और हमारे पास मिसाइल कौन सी थी आपके, स्कैल्प मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ वाला सिस्टम हमारे पास में था। स्कैल्प मिसाइल और आपके साथ में हैमर बॉम्ब जो स्मार्ट बॉम्ब था वो हमारे पास था, और हमने उसी का फायदा उठाया, और उन 9 आतंकी ठिकानों पर हम जो है ठोक कर आ गए इनको जो है। मतलब हमारी मिसाइल दोस्तों भारत से पाकिस्तान गई, इनकी खोपड़ी में गिर गई, इनका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा है। क्या कर रहा है, सो रहा था। सुबह पता लगा जब रील्स आपके वायरल हुई कि ये क्या हो गया, रात को 2 बजे दिवाली बन गई दोस्तों। हैप्पी दिवाली टू यू, है ना, हैप्पी दिवाली टू यू। रात को 2 बजे दिवाली बनाएगी, वो तो हमने इनको बताया है कि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, इनको दोस्तों पता ही नहीं लगा। कमाल की बात देखो आप, वो तो हमारी सेना ने ट्वीट किया आपके कि हम ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया है, इनको तो समझ में नहीं आया कि दोस्तों हुआ क्या था ये, है ना। और फिर देखिए उसके बाद दोस्तों ये जो है वो बैठा हुआ था कि कुछ ना कुछ हम भी करेंगे। ठीक है, इसने दोस्तों क्या नाकाम हरकत की है, इसने हमारे 15 शहरों को टारगेट कर लिया, 15 शहरों को टारगेट कर लिया, और इसने रात को अपनी ओर से मिसाइल दाग दी। क्या हमारे 15 शहरों की ओर मिसाइल दाग दी। ये 15 शहर दोस्तों कौन कौन से थे, तो ये 15 जो शहर आपकी ऑफिशियल न्यूज है, अब 15 शहरों के नाम कौन कौन से आपके, वो है अवंतीपुरा। कौन कौन से शहर थे 15 आपके, तो 15 शहर थे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उतरलाई और भुज। ये आपके 15 स्थान जो यहां पर इसने अपनी ओर से मिसाइल और ड्रोन जो है आपके वो दाग दिए थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, भारत ये कह रहा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसमें भारत ने कहा था कि हमने किसी निर्देश को टारगेट नहीं करा, हमने तुम्हारे सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं करा, हमने आतंकवाद को टारगेट किया है। अब ये किसको टारगेट करे दोस्तों, अपने यहां तो दोस्तों आतंकवादी है नहीं, तो ये टारगेट किसको करें, इन्होंने टारगेट किया निर्दोष जनता को, और साथ में आपके हमारे सैन्य ठिकानों को। ये सारे के सारे जो
दोस्तों स्थान मैंने बोले ना आपके सामने, अवंतीपुरा हो गया, श्रीनगर हो गया, अब जम्मू है, पठानकोट है, अमृतसर है, कपूरथला है, जालंधर है, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, ये सारे के सारे दोस्तों हमारे क्या है, सारे के सारे हमारे जो आपके वो सैन्य ठिकाने भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे हैं, मिलिट्री बेस है हमारे, सैन्य ठिकाने यहां पर हैं। तो इन्होंने इनको टारगेट किया और मिसाइल ठोक दी, ठीक है। पर दोस्तों रहेगा नल्ला ये है ना, जब इसको ये नहीं पता कि भारत ने अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करे हुए हैं, इसको लगा कि हमारा वाला काम नहीं करा तो इनका वाला भी काम नहीं करेगा। इसको ऐसा लगा कि जब हमारे वाले ने काम नहीं किया इनका वाला भी काम नहीं करेगा। अरे बेटा 40,000 करोड़ रुपए में 5 सिस्टम मंगाए थे। उस समय भारत की आलोचना करने वाले लोग सैकड़ों थे, हजारों थे। अमेरिका ने हमारी आलोचना की थी कि ये 5 सिस्टम 40,000 करोड़ रुपए के क्यों मंगाए, ठीक है। वह सिस्टम दोस्तों कौन सा था? वह सिस्टम था आपके ये S400। बस फर्क दोस्तों इतना है इसमें कि ऐसा सिस्टम पूरे विश्व में नहीं है कहीं भी। या तो इजराइल के पास दोस्तों आयरन डोम है एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर आपके भारत और रूस के पास में कौन सा है S400। ये हमने रूस से लिया। किससे लिया? ये हमने रूस से लिया। फर्क इतना है कि पाकिस्तान वालों ने चीन से लिया था दोस्तों ना, और चाइना का माल की तो रसगुल्ला कोई गारंटी दोस्तों है ही नहीं, आप जानते हैं, और गारंटी है भी नहीं ना दोस्तों, कोई वारंटी थी आपके। पर हमने लिया किससे? रूस से लिया, ठीक है। हमने रूस से लिया था 40,000 करोड़ रुपए। कितना आपके? 40,000 करोड़ रुपए के हमने 5 सिस्टम लिए, ठीक है। अब सोच के देखो दोस्तों कितनी आलोचना उस समय हुई होगी। आज तक इसका कोई भी यूज नहीं आया, पर भगवान का शुक्र है कि आज दोस्तों पैसा वसूल हो गया, ठीक है। आज पैसा वसूल हो गया है। इन्होंने 15 ठिकानों पर अपने हमारे 15 ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल जो है दाग दी, ठीक है। इसको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि इसकी क्षमता है 400 किलोमीटर के रेंज में। देख रहे हो 400 किलोमीटर के रेंज में भारत की तरफ कोई भी ड्रोन आएगा, कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी मिसाइल आएगी, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा पहले कि ये भारत की ओर आ रही है, कौन कौन से शहरों की ओर जा रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो है उस आपके मिसाइल को या फिर उस ड्रोन को लॉक कर देगा। क्या कर देगा? लॉक कर देगा। और फिर दोस्तों इसी के पास में एक तो रडार सिस्टम इसके पास में, ये पहले चेक करता है कि भाई मिसाइल भारत की ओर आ रही है नहीं आ रही, दुश्मन देश की है या नहीं, पहले उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद में उसी मिसाइल को ठोक देता है। कहां से? सरफेस से ठोक देता है, अपनी मिसाइल छोड़ देता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर वार करता है और खाली नहीं जाता। मैं फिर कह रहा हूं ये दोस्तों फालतू नहीं है, खाली नहीं जाता। ये 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। और 15 की 15 ठिकानों पर जो मिसाइलें ठोकी थी उन्होंने, उनको हमने हवा में ठोक दिया। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई रसगुल्ला, कहानी तो अब शुरू हुई दोस्तों। चलो उन्होंने 15 मिसाइल ठोकी हमारे ऊपर, 15 मिसाइल और ड्रोन उन्होंने हमारे ऊपर ठोक दिए। हमने इस S400 से आज दोस्तों रूस को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है, पता ही नहीं क्यों दोस्तों, है ना। आज रूस को अलग से मतलब फीलिंग आ रही है कि थैंक यू बोला जाए कि उसने हमको जो है ये आपके सिस्टम जो दिया था S400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास था। हमने उनके 15 जो भी मिसाइल और जो भी ड्रोन उन्होंने हमारी ओर छोड़ा उसको तो हमने नस्ते नाबूद किया। इसका दोस्तों अगला काम यह होता है कि ये मिसाइलें या ड्रोन कहां से आए। सुनो, इसका अगला काम है कि ये मिसाइल और ड्रोन दोस्तों कहां से आए थे। जैसे ही इसको पता लगा कि ये मिसाइल और ड्रोन जो है वो लाहौर, कराची और आपके सियालकोट से आए थे, इसकी तरफ से दोस्तों अगला सिस्टम एक्टिव हुआ और सीधा जहां से जिस लॉन्चिंग पैड से ये मिसाइल या ड्रोन आए थे उसको भी नस्ते नाबूद कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इन्होंने दोस्तों खुद अपना ऑपरेशन सिंदूर दोबारा करवा दिया, ठीक है। मतलब दोस्तों सिंदूर लग चुका है, मेहंदी लग चुकी है, हल्दी लग चुकी है, अब तो रसगुल्ला दुल्हन को घर लाने की बारी है दोस्तों। क्या? अब तो दुल्हन को घर लाने की बारी आ चुकी है यहां पर जो है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दोस्तों ये आपके देखिए सियालकोट, लाहौर, पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम यूनिट्स को ड्रोन हमलों में भारी नुकसान पहुंचा, तबाह कर दिया गया आपके। और जो इनका कमाल की दोस्तों बात यह है कि अब अगर हमने मिसाइल छोड़ी ना, इनके पास में डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम ही नहीं है दोस्तों ना। जो इनका दोस्तों HQ9 सिस्टम था ना जो डिटेक्ट करता है, वैसे इसके बस की बात है भी नहीं रसगुल्ला। फिर भी दोस्तों मान लो इनके पास में ये
सिस्टम है HQ9 जो है ये भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। मैंने कहा ना S400 जो है सबसे पहले मिसाइल या ड्रोन को आपके क्या करने वाला है, उसको आपके लॉक करने वाला, उसको आपके सेलेक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद में उसे हवा में नस्ते नाबूद करेगा। सारे के सारे 15 शहर सुरक्षित है दोस्तों। अमृतसर में आपने सुना, अमृतसर में कुछ मलबा गिरा है, ठीक है दोस्तों, मलबा वही है, अरे उन्हीं का मलबा है रसगुल्ला, जो हमारा S400 से हमने उनको ठोका था ना, तो उन्हीं की जो मिसाइल का जो मलबा है, टुकड़े हैं, वो अमृतसर में आपके कई जगह पर कुछ इस शहरों, कुछ आपके गांवों के अंदर जो है वो गिरे थे रात को। वो वही दोस्तों मलबा है, वही रॉकेट है पाकिस्तान के, जो हमने उनको हवा में मारा है। फिर उसके बाद में जहां से मिसाइल आएगी उस सिस्टम को भी, उस आपके लॉन्चिंग पैड को भी नस्ते नाबूद कौन करता है, यही आपके उस लॉन्चिंग पैड को भी नस्ते नाबूद करता है। HQ9 मिसाइल जो सिस्टम है इसको तबाह कर दिया गया है, ठीक है। अभी सुनो, अभी तो शुरुआत दोस्तों हुई है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में दोस्तों आपके राजस्थान और पंजाब के अंदर हाई अलर्ट भारत ने जारी कर दिया है। यह है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ये दोस्तों हमने जब इनके ड्रोन को ठोका था तो कोई ना कोई ड्रोन जो है आपके यहां पर गिर गया और भाई साहब ये तबाह हो गया दोस्तों। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है इसमें बेफालतू की तबाही दोस्तों मच गई है ना। यहां पर PSL का मैच होने वाला था दोस्तों, उससे पहले ही हमने जो है आपके यहां पर जो है PSL के मैच से पहले ही हमने जो है सारा मैच समाप्त कर दिया, सारे मैच पे पानी फेर दिया रसगुल्ला। ये आपके रावलपिंडी की फोटो आपके सामने, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, इस बार किसी को नहीं छोड़ा है। कराची दोस्तों, जहां जहां इनके लॉन्चिंग पैड थे ना, अब अगर हमने मिसाइल छोड़ी ना दोस्तों, ये ऐसे खड़े मिलेंगे, क्या ऐसे खड़े मिलेंगे, बाबूजी हमें माफ कर दो, गलती हमारे से हो गई, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम बचा नहीं है अब जो है जिससे ये डिफेंस कर पाए, ठीक है। वहीं अमेरिका दोस्तों क्या बोल रहा है, इनका शेयर मार्केट जो आपके धड़ाम से गिर गया, ठीक है। पाकिस्तान का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है, यह भी संकेत है कि पाकिस्तान में सुरक्षा नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट दोस्तों क्यों गिरेगा, क्यों अपना पैसा निकालेगी दुनिया, उनको समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है नहीं, इसलिए दोस्तों उन्होंने अपना पैसा खींच लिया है और इनका शेयर मार्केट धड़ाम से क्या हो गया, नीचे गिर गया। अब सुनिए दोस्तों कमाल की बात, अब सुनो अमेरिका ने क्या कहा है दोस्तों ना, ये वही अमेरिका है रसगुल्ला, डोनाल्ड ट्रंप। बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्या बोल रहा था, बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये तो लड़ते ही रहेंगे आपस में। अब कहा है ट्रंप भाई साहब ने कहा है, अपने अमेरिकन से कहा है कि तुम लाहौर छोड़ना चालू करो, क्या लाहौर खाली करना चालू कर दो। लाहौर का कोई भरोसा नहीं, कल था आज है, कल होगा नहीं होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों लाहौर का। लाहौर जैसे शहर को सोच के देखो आप, किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान लाहौर जो है, उस शहर को अमेरिका कह रहा है खाली कर दो। मतलब अमेरिका यह समझ चुका है कि भारत जो है इस बार हिसाब पूरा पूरा बराबर करने वाला है। अमेरिकन ने अपने जितने भी नागरिक हैं उनसे कह दिया है, अमेरिका ने लाहौर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, अपने नागरिकों से कहा है कि शेल्टर में चले जाओ, क्या अगर तुम वापस नहीं आ सकते अमेरिका में तो अपने शेल्टर में चले जाओ। और साथ में दोस्तों अमेरिका जो है उसने अपने नागरिकों के लिए फ्लाइट की लिस्ट भी जारी कर दी है कि भाई आपकी फ्लाइट कहां कहां मिलेगी, ये पूरा आपके जारी किया है। देखो सुनना आप जो है कि पाकिस्तान और भारत के बीच स्थिति लगातार खराब हो रही है और हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे हुए हैं। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और कराची, लाहौर और पेशावर में महावाणिज्य दूतावास नियमित कामकाज के लिए खुले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग अमेरिकी नागरिकों को आतंकवाद और संघर्ष की संभावना के कारण भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों की यात्रा के खिलाफ अपनी स्थायी यात्रा ना करने की सलाह देता है। और साथ में लिख कर दिया है कि भाई जो लाहौर के अंदर है वो लाहौर खाली कर दो, अगर आप लाहौर से नहीं जा सकते तो लाहौर में जो शेल्टर हाउस है वहां पर जाकर के छिप जाओ, क्योंकि अब की बार दोस्तों आपके जो आने वाली मिसाइल होगी ना भाई साहब, वो सीधा दोस्तों उद्देश्य है, क्योंकि तुमने इस बार ठिकाना, तुमने इस बार टारगेट हमारी मिलिट्री बेस को बनाया है, इसके अलावा हमारे नागरिकों को बनाया है। वो तो हमारे पास शुक्र है कि S400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास था, वरना दोस्तों तुम्हारे इरादे तो नापाक ही थे। आज से पहले भी हमने तुम्हारे आतंकवाद के खिलाफ निशाना बनाया, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई भी तुम्हारे पास गवाह नहीं है कि हमने किसी एक निर्दोष नागरिक को मारा हो, लेकिन तुमने सीधा हमारे 15 शहरों के, फलोदी हो गया, कपूरथला हो गया, जालंधर, लुधियाना, जम्मू, पठानकोट, ये सब हमारे जो मिलिट्री बेस हैं, तुमने वहां पर अटैक करने का प्रयास किया है। इस बार मैप से तुमको मिटा देंगे, ध्यान रखना। और लाहौर से साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब खाली
खाली करना चालू कर दो लाहौर को, ये साफ साफ कहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का सपोर्ट कर दिया है। उसने कहा है कि भाई पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, आतंकवाद को समाप्त करने का सही समय जो है आ चुका है। तो इस बार सल्यूट है हमारी सेना को। आप दोस्तों देखो, ये हमला हमने जो इतने दिनों बाद किया था ना, वो क्यों किया पता है आपको? हमने पहले खुद को तैयार किया, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों उसकी नसों में क्या है, उसकी नसों में आपके गद्दारी भरी हुई है, आप जानते हो। वो वापस अटैक करता ही करता, ठीक है, वो वापस अटैक करता। लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम जब अटैक करेंगे उसके बाद जो वापस रिटेलिएशन होगा हम उसको संभाल पाए। इसलिए आज सुबह ही हमने हमारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने बॉर्डर पर पूरा अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हमने किया दोस्तों, उसके जस्ट बाद में भारत ने क्या करा आपके, उसके जस्ट बाद भारत ने हमारे एयरफोर्स जो है ना, एयरफोर्स उसका अभ्यास चालू कर दिया है। हमारा जोधपुर हो गया या फिर हमारा राजस्थान है, पंजाब है, सब जगह दोस्तों आपके सेना को अलर्ट पर रखा गया है। अमृतसर हो गया या फिर आपके ब्लैकआउट जो है आपके, उसको स्थायी कर दिया गया ब्लैकआउट को। ये जो ट्रेनिंग जो मॉक ड्रिल करवाई गई थी ना दोस्तों, इसका भी बहुत बढ़िया रीजन यही था कि हमने पहले सिंदूर अटैक किया उनके ऊपर, फिर हमारे यहां पर हमारी जनता को हमने समझा दिया कि लाइटें बंद कर लो, लाइटें बंद कर लो, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना समझो, हम जो है उनको ठोक के आएंगे, ठीक है। और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने वापस जो है उनके ऊपर जो है S-400 से आपके उनके वापस उनके शहर में सायरन बज रहा है दोस्तों। क्या सायरन बज रहा है? लाहौर देखो आप, रावलपिंडी देखो, आपके हालत बिल्कुल खराब है उनकी जो है। अब उनके हौसले टूट रहे हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोस्तों, उन्होंने आपकी आपातकालीन बैठक बुलाई है। और फिर वही अभी वहां के संसद दोस्तों, सांसद जो है रो रहा है संसद में खड़ा होकर, नहीं कह रहा है हमारे पास में ये वाला बम है, हमारे पास ये वाला बम है। अरे कब चलाओगे डोपाओ? तुम चलाओ, हमारे पास में S-400 है ना, तुम जहां से चलाओगे। जो मोदी ने कही थी ना बिहार से कि तुम्हारी बची कुची जमीन जो है उसको भी निपटा देंगे, अब वो समय आ चुका है, ठीक है। तुम जो पूंछ के अंदर कर रहे हो दोस्तों, आपके निर्दोष के ऊपर गोली चला रहे हो तुम जो है पूंछ के अंदर जो है, और खुद को समझ रहे हो तुम बहुत बलशाली हो ना। आओ आमना सामना कर लो ना, तुम्हारा सिस्टम देख लो। तुमने करी, कोशिश करी तुमने मिसाइल छोड़ने की, क्या हुआ तुम्हारा सिस्टम जो है आपके। अब हमारी बारी होगी इस बार जो है ना, ईंट का जवाब पत्थर से मिलने वाला, तैयार हो जाना। मुझे तो दोस्तों डर ये लग रहा है कि लाहौर छोड़ के भाग ना जाए, ठीक है। पता लगा दोस्तों मिसाइल गई, मिसाइल ढूंढ रही है, कहां गए कोई दोस्तों मिला ही नहीं है ना। मिसाइल जो है खाली वापस आ गई, कोई मिला ही नहीं दोस्तों लाहौर के अंदर। अब मिसाइल ढूंढ रही है ऐसे, अबे कहां गए तुम लोग जो है, कोई दोस्तों मिल ही नहीं रहा लाहौर के अंदर जो है। बहुत ही खराब कंडीशन होने वाली है भाई साहब। ये जो आपके जितने फुदक रहे थे ना, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास ढिमका है, तुम रखे रहो, तुम्हारा चलेगा नहीं चलेगा हमें नहीं पता, पर हमारा एकदम चालू कंडीशन में, ठीक है। हमारा टेस्टिंग हो चुकी है, चालू कंडीशन में। तुम तो बस तैयारी करो, तुम तो तैयारी करो। अगला SSC GD का सेंटर लाहौर में ही आएगा, ठीक है। तुम्हारा अगला SSC GD का सेंटर जो है वो लाहौर में ही दोस्तों आने वाला है। पाकिस्तान में प्लॉट खरीदूंगा ना, रसगुल्ला ना। पाकिस्तान नहीं दोस्तों, भारत में ही खरीदेंगे प्लॉट ना, वो तो अपना ही होने वाला है। तो पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया। एक बार मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग जो है हमारी सेना के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए, और आपको याद है जब कल हमारी जो विंग कमांडर व्योमेश जी जब वो कह रही थी कि हमें पता है पाकिस्तान वापस अटैक करेगा, हम उसके लिए पूरी तरह तैयार है, सुना था आपने? वो यही कहना चाह रही थी कि पिक्चर बाकी है अभी मेरे दोस्त, अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो हल्दी, अभी तो मेहंदी, अभी तो 7 फेरे बाकी है। क्या अभी तो 7 फेरे बाकी हैं? अभी पिक्चर समाप्त नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई है पिक्चर तुम्हारी जो है। अभी तो ट्रेलर था, मूवी देखना भी बाकी है, जो तुमने लाहौर, रावलपिंडी और आपके सियालकोट के अंदर देख ली होगी। अब तुमने वापस अगर हिम्मत करी तो ध्यान रखना, अब की बार पूरी की पूरी झांकी तुम्हें दिखाई जाएगी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को, ध्यान रखना अपना। वंदे मातरम। भारत की सेना को एक बार दिल से सल्यूट है, और भारत की आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। क्या हमें पूरा भरोसा है? अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या अभी पूरा आसमान बाकी है?